नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद एक बार फिर डरा देने वाले वायरस आई फ्लू ने देश भर में दस्तक दे दी है। दिल्ली छत्तीसगढ़ के रास्ते देश भर में कोहराम मचा देने वाले आई फ्लू के मामले अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें, आपके परिवार का कोई भी सदस्य इस महामारी की तरह फैल रहे आई फ्लू का शिकार हो सकता है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश और उमस भरी गर्मी से भरे मौसम के कारण पिछले कुछ दिनों में देश में आई फ्लू तेजी से बढ़ रहा है। बदलते मौसम से आई फ्लू की दस्तक ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को बीमार कर कोहराम मचा दिया है। आपको बता दें, वर्तमान में दिल्ली से लेकर छत्तीसगढ़ तक आई फ्लू ने दस्तक दी, पर पिछले सप्ताह से देश भर के लगभग हर राज्य से आई फ्लू के केस सामने आ चुके हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में तो मानो आई फ्लू की बाढ़ सी आ गई है। अचानक से इस फ्लू के बढ़ते मामलों ने लोगों को एक बार फिर डराना शुरू कर दिया। महामारी की तरह फैल रहे आई फ्लू से बचाव के लिए आपको आसान उपाय बताने के लिए आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं देश विदेश में चर्चित ग्वालियर के गौरव रत्न समाज सेवी संस्था अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन के वरिष्ठ संरक्षक डॉक्टर पुष्पेंद्र भसिम प्रियंबदा भसिम से, जो आपको बताएंगे कि कैसे आप परेशानी की तरह फैल रहे महामारी दानव आई फ्लू से राहत पाकर अपनी अनमोल आंखों को सुरक्षित रख सकेंगे। डॉक्टर साहब बताएंगे कि आखिर आई फ्लू है क्या, कैसे लोगों को संक्रमित कर रहा है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए आपको रूबरू करवाते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर रत्न ज्योति नेत्रालय के संचालक ग्वालियर रत्न डॉक्टर पुष्पेंद्र प्रियंबदा भसिम से। तो जाने कैसे आई फ्लू को करें बाय बाय। देखिए, जब मौसम में बदलाव आता है, जब गर्मी से बारिश की तरफ जाता है मौसम, तो उसमें आर्द्रता बढ़ती है और गर्माहट भी रहती है। जब ऐसा ये कॉम्बिनेशन होता है तो उस समय में जितने भी संक्रमण होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे में वायरल और बैक्टीरियल दोनों ही इन्फेक्शंस तेज़ी के साथ फैलते हैं। आँख में जो ये कंजंक्टिवाइटिस रोग होता है, ये संक्रामक होता है। ये यूजुअली हमारे फोमाइट्स के एक दूसरे के या एक दूसरे के क्लोज आने से बढ़ सकता है। फोमाइट्स का मतलब होता है हमारे जो जनरल यूज़ की चीज़ें होती हैं, तौलिया है, चादर हैं, तकिए हैं, हमारे बाल्टी हैं, मग्स हैं, जो कि हम कॉमनली यूज़ करते हैं, या खाने की टेबल पे हम बैठते हैं तो वहाँ पर जो कॉमन चीज़ें यूज़ करते हैं, उनको टच करने से या फिर एक दूसरे से हाथ मिलाने से, एक दूसरे के साथ सोने से, इस तरीके की चीज़ें कॉमन होती हैं। किसी को अगर एक दूसरे को दवा भी डालनी है तो दवा डालने के बाद तुरंत हाथ धोना चाहिए। हमें जो ये वाला रोग होता है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको फ्रीक्वेंट आई वॉश करना है। ये रोग का जो ड्यूरेशन होती है, ये 7 से 15 दिन तक हो सकती है। डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा संक्रमण है और उसकी विरुलेंस बैक्टीरिया की या वायरस की कितनी ज़्यादा है। ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन रहेगा, और हमारी बॉडी की जो क्षमता होती है लड़ने की, उससे भी निर्धारित होता है। हमें अपने आप से कोई भी इसका इलाज नहीं करना चाहिए। हमेशा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आँख के डॉक्टर की सलाह लें। उनकी सलाह के अनुसार ही ट्रीटमेंट लें। ओवर द काउंटर मेडिसिन ना खरीदें। ओवर द काउंटर का मतलब मेडिकल स्टोर से स्वयं दवाएं परचेज करके कभी ना डालें। स्टेरॉइड्स का सेवन इनिशियल स्टेजेस में बिल्कुल ना करें, इससे हार्म होने का संभावना होती है। कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कॉर्निया का अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जो कि हमारी काली पुतले के सामने एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है, उसमें अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो हमारी दृष्टि को परमानेंट नुकसान हो सकता है। तो आई फ्लू एक आसानी से निकल जाने वाला है संक्रमण। जिसको भी हो जाता है उसको पब्लिक प्लेसेस पे नहीं जाना चाहिए। भीड़-भाड़ वाली जगहों पे जाना अवॉइड करें। स्कूल, कॉलेज अगर जाते हैं तो नहीं जाना चाहिए। जब तक कि संक्रमण के सिम्पटम्स रह रहे हैं, तब तक हमें अवॉइड करना चाहिए। और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमें स्विमिंग पूल वगैरह में कभी भी ऐसी जगहों पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारा आई फ्लू ठीक ना हो जाए। तो हमें एक दूसरे को इससे बचाना है। आपने देखा है कि कोई भी संक्रमण था, कोविड था, हम एक दूसरे को आइसोलेट कर रहे थे। तो ये कोई भी संक्रमण होता है जो कि छुआ-छूत से फैलता है या फिर एक दूसरे के नज़दीकी आने से फैलता है, फोमाइट से फैलता है, उसमें थोड़ी-सी सावधानियाँ रखी जाएँ, हैंड सैनिटाइज़ेशन रखा जाए, दूरी बना के रखी जाए, तो ये संक्रमण की चेन टूटती है और ये कम हो जाता है। और ट्रीटमेंट से आसानी से ठीक हो रहा है, इसमें घबराने की बात नहीं है। बस यही है कि ट्रीटमेंट को डॉक्टरी सलाह के अनुसार लें। देखिए, देखने से नहीं होता है, लेकिन हाँ, कोई भी नज़दीकी होती है तो उससे, जैसे किसी को वायरल फीवर भी है, किसी को जुकाम-खाँसी भी है, तो जब हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं एक-दूसरे के, तो वो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ आँख से हो। वायरल संक्रमण जो होते हैं, वो हमारे एयरबॉर्न भी होते हैं। तो नज़दीकी ना रखें, दूरी बनाए रखें।
भ्रांतियां तो बहुत सारी फैलती हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है कि आंख को बार बार धोएं, डॉक्टरी सलाह के अनुसार इलाज कराएं। और टीवी और मोबाइल तो आपने ये देखा कि डॉक्टर पुष्कर धर्मियों ग्वालियर रत्न के नाम से और देश विदेश में जानी जाती हैं और चिकित्सा के क्षेत्र में उनका काफी योगदान रहता है। तो उन्होंने बताया कि आई फ्लू कोई महामारी तो है मगर इसका बचाव भी है, तो डॉक्टरी सलाह में इसका इलाज कराएं और थोड़ी बहुत एहतियात बरतें जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं।